खैर सारा डेमोक्रेसी तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है पाकिस्तान में। मिफ्ता ने क्रिटिसाइज़ किया अपने फाइनेंस मिनिस्टर को तो उनको पार्टी से निकाल दिया। खोसा साहब ने और एतजाज़ अहसन ने अपने ख्यालात का इजहार किया, उनकी बेसिक मेंबरशिप पीपल्स पार्टी ने उड़ा दी। तो ये तो है डेमोक्रेसी का हाल पाकिस्तान में कि कोई भी बंदा अपनी पार्टी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप छोड़े, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी बात करें तो उसकी जगह नहीं है। ये तो हालात हैं। ये आपने सारी बातें भी देखी हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है? ये मिलिट्री ट्रायल ही नज़र आ रहा है चेयरमैन पीटीआई का, और आप लोगों की जो जीडीए है वो कहाँ खड़ी हुई है इस पर? बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो जो पहले आपने बात की तो उसमें ये है ना कि तेरी जुबान कुतरना बहुत ज़रूरी है, तुझे ये मर्ज है कि तू सच बोलता है। तो बस जो यहाँ बोलेगा जुबान कुतर दी जाएगी। तो मैं अपनी स्पीच में भी भूल गई कि उनसे मैं पूछूं कि मैं तो आपकी पार्टी की नहीं हूँ, क्या मुझे इसहाक डार साहब पर कोई भी तनकीद करने का हक है? तो बादशाही निज़ाम चल रहा है। जिस वक्त इन्होंने कोर्ट के लिए कहा था वन मैन शो, तो उस वक्त मेरा सवाल उनसे यही था, क्या पार्टीज़ में वन मैन शो नहीं होता? कोई भी बंदा उठ के क्या पार्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकता है? यहाँ पर तो जब तक बिल्कुल वो फर्शी सलाम ना करो तो काम नहीं बनता। मैं उन दो पार्टीज़ की बात कर रही हूँ जो इस वक्त पीडीएम हुकूमत में दो बड़ी पार्टीज़ हैं। तो जमहूरियत है कहाँ? और बाकी रही ट्रायल की बात, अब मैं फिर वो कहूँगी कि मैं बोलूँगी, और वो मतलब अब जब फैसला हो ही चुका है तो फिर ये सारा कुछ क्या, मतलब जजिस पे बहस हो रही है, रोज़ प्रोग्राम हो रहे हैं, सारा कुछ हो गया, सारा वो हो गया कि वो कहते हैं ना कि वो शेर, अब मैं भूल गई, बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर वो था कि मतलब कि जब छोड़ना ही है तो फिर झगड़ा कैसा, और जब झगड़ा है तो फिर छोड़ना है, कुछ इस टाइप का था। तो बस जब मान लिया, जब दिल में ठान ली, जब इरादा कर लिया, तो फिर हम लोगों को क्यों चक्कर दिया हुआ? मतलब ये कोर्ट वो कोर्ट, पहले अल कादिर ट्रस्ट का सुना था कि उसके ऊपर उसमें टाइम लगेगा ना, वो थोड़ा सा लंबा है, उसके की प्लेयर यहाँ पे नहीं है, वो टाइम लगेगा। मालिक साहब वो नहीं होगा क्योंकि कड़ी दर कड़ी मिलेगी, बीच की एक कड़ी गायब है, उस कड़ी का हम नाम भी नहीं लेते। जब तक वो कड़ी नहीं जुड़ेगी तो आपको पूरी चेन कैसे मिलेगी? तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है कि हम यहाँ से तो पूछ रहे हैं, जिस बंदे ने दिया उसको बुला के पूछ लो, लेकिन हम उस बंदे से बुला के पूछ नहीं सकते। तो इसलिए वो मामला भाई ठीक है, आराम से चलेगा। सायरा मुझे ये बताएं, जो फैसल बात कर रहे हैं, अगर बैलेट पे चेयरमैन पीटीआई नहीं होते तो आपके ख्याल में सिलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी होगी? मानेंगे लोग या दुनिया मानेगी? मेरे ख्याल में तो नहीं। अब तो ये चीज़ मुझे तो सही मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि अगर ये इलेक्शन होते हैं, अव्वल तो कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं पाकिस्तान में, तो अब कौन मानेगा? क्या पीपल्स पार्टी मानेगी, नून मानेगी, या कौन सी पार्टी मानेगी? तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये इलेक्शन होंगे क्यों। और जिस तरीके का रवैया इस वक्त चल रहा है, जो ये सो कॉल्ड जमहूरियत हम लोग बोलते हैं कि ये जमहूरियत है, मैं पहले भी बार बार बोल चुकी हूँ, अल्लाह का वास्ता प्लीज़ आप बजाय पर्चियाँ डाल लेते हैं, हम लोग एक किंग चुन लेते हैं, उस किंग को बिठाते हैं और बस ठीक है वो किंग सारे मामला चलाए। अब ये इन सियासतदानों के बस की बात नहीं है, ये एक दूसरे का गला नोचने पर आए हुए, और उसके बाद मुल्क को फिर वापस से वो होके कौन मानेगा? मुझे बताएं कि अगले फिर इलेक्शन के बाद 3 साल तक आप ये रोना सुनने के लिए तैयार हैं कि धांधली होगी, एक दूसरे के कपड़े नोचेंगे या वो करेंगे? अरे भाई, हमने तो मान लिया, गुरु हैं आप, जो करना है आप कर लीजिए। मैं तो कह रही हूँ किंग्स पार्टी बनाने के बजाय एक किंग बिठाते हैं हम, और हम सुबह शाम उसको सलाम करेंगे, क्योंकि दरबारी तो हम वैसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सायरा, अगर ये आखिरी बात मुझे बताएं, अगर ये चीज़ इलेक्शन भी ना हुए और उससे आगे चली गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में जो भी नया निज़ाम होगा उसमें शामिल हो जाएंगे? हमेशा ऐसे ही होता है, हर जमात मुल्क के वसी तर मुफाद में, वसी इससे भी लंबा करती, लेकिन प्रोग्राम का वक्त आपका कम है, तो वसी तर मुफाद में यही वो होते हैं। मतलब एक ये फेस सेविंग और बड़ा अच्छा फिक्रा है सियासतदानों के पास, मुल्क के वसी तर मुफाद, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा जी?
तो जैसे अभी वाडा साहब ने कहा कि ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, लेकिन वाडा साहब प्लीज़ लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। मेरे आसपास आप ज़रा जाकर लोगों के उठ बैठ कर देखें, लोग बेचारे डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। देखिए बहन, जो बात आप जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बनते हैं सारा बीबी, देखे मसला ये कि जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो बात आप करना चाह रही है ना, जो आप बात कर रही है ना, मैं आपकी बात से सहमत Cyrus, we have to give Saira, she speaks her mind. तो मैं अपनी स्पीच में भी भूल गई कि उनसे मैं पूछूं कि मैं तो आपकी पार्टी की नहीं हूं, क्या मुझे इसहाक डार साहब पर कोई भी तनकीद करने का हक है? तो बादशाही निज़ाम चल रहा है। जिस वक्त इन्होंने कोर्ट के लिए कहा था वन मैन शो, तो उस वक्त मेरा सवाल उनसे यही था, क्या पार्टीज़ में वन मैन शो नहीं होता? कोई भी बंदा उठ के क्या पार्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकता है? यहाँ पर तो जब तक बिल्कुल वो फर्शी सलाम ना करो तो काम नहीं बनता। मैं उन दो पार्टीज़ की बात कर रही हूँ जो इस वक्त पीडीएम हुकूमत में दो बड़ी पार्टीज़ हैं। तो जमहूरियत है कहाँ? और बाकी रही ट्रायल की बात, अब मैं फिर वो कहूँगी कि मैं बोलूँगी, और वो मतलब अब जब फैसला हो ही चुका है तो फिर ये सारा कुछ क्या, ये जजिस पे बहस हो रही है, रोज़ प्रोग्राम हो रहे हैं, सारा कुछ हो गया, सारा वो हो गया कि वो कहते हैं ना कि वो शेर, अब मैं भूल गई, बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर वो था कि मतलब कि जब छोड़ना ही है तो फिर झगड़ा कैसा, और जब झगड़ा है तो फिर छोड़ना है, कुछ इस टाइप का था। तो बस जब मान लिया, जब दिल में ठान ली, जब इरादा कर लिया, तो फिर हम लोगों को क्यों चक्कर दिया हमें? मतलब ये कोर्ट वो कोर्ट, पहले अल कादिर ट्रस्ट का सुना था कि उसके ऊपर उसमें टाइम लगेगा ना, वो थोड़ा सा लंबा है, उसके की प्लेयर यहाँ पे नहीं है, वो टाइम लगेगा। मालिक साहब वो नहीं होगा क्योंकि कड़ी दर कड़ी मिलेगी, बीच की एक कड़ी गायब है, उस कड़ी का हम नाम भी नहीं लेते। जब तक वो कड़ी नहीं जुड़ेगी तो आपको पूरी चेन कैसे मिलेगी? तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है कि हम यहाँ से तो पूछ रहे हैं, जिस बंदे ने दिए उसको बुला के पूछ लो, लेकिन हम उस बंदे से बुला के पूछ नहीं सकते। तो इसलिए वो मामला भाई ठीक है, आराम से चलेगा। सायरा, मुझे ये बताएं, जो फैसल बात कर रहे हैं, अगर बैलेट पे चेयरमैन पीटीआई नहीं होते तो आपके ख्याल में सिलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी होगी? मानेंगे लोग या दुनिया मानेगी? मेरे ख्याल में तो नहीं। अब तो ये चीज़ मुझे तो सही मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि अगर ये इलेक्शन होते हैं, अवल तो कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं पाकिस्तान में, तो अब कौन मानेगा? क्या पीपल्स पार्टी मानेगी, नून मानेगी, या कौन सी पार्टी मानेगी? तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये इलेक्शन होंगे क्यों। और जिस तरीके का रवैया इस वक्त चल रहा है, जो ये सो कॉल्ड जमहूरियत हम लोग बोलते हैं कि ये जमहूरियत है, मैं पहले भी बार बार बोल चुकी हूँ, अल्लाह का वास्ता प्लीज़ आप बजाय पर्चियाँ डाल लेते हैं, हम लोग एक किंग चुन लेते हैं, उस किंग को बिठाते हैं और बस ठीक है, वो किंग सारे मामलात चलाए। अब ये इन सियासतदानों के बस की बात नहीं है, ये एक दूसरे का गला नोचने पर आए हुए, और उसके बाद मुल्क को फिर वापस से वो होके कौन मानेगा? मुझे बताएं कि अगले फिर इलेक्शन के बाद 3 साल तक आप ये रोना सुनने के लिए तैयार हैं कि धांधली होगी, एक दूसरे के कपड़े नोचेंगे या वो करेंगे? अरे भाई, हमने तो मान लिया, गुरु हैं आप, जो करना है आप कर लीजिए। मैं तो कह रही हूँ किंग्स पार्टी बनाने के बजाय एक किंग बिठाते हैं हम, और हम सुबह शाम उसको सलाम करेंगे, क्योंकि दरबारी तो हम वैसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह।